पीएम मोदी के 4 राजनीतिक हनुमान जो 2024 में जिताएंगे चुनाव। 2034 तक की रणनीति तैयार। कौन है वो नए 4 चाणक्य जो अमित शाह को करेंगे रिप्लेस। मोदी की नई टीम में कई छुपे रुस्तम। पीएम मोदी ने स्थापना दिवस पर दिलाई हनुमान जी की याद, अपने हनुमानों की ओर किया इशारा। सियासी गरियों में इस बात की कस्में खाई जाती हैं कि हाल फिलहाल की राजनीति में अमित शाह से बड़ा कोई चाणक्य नहीं है, लेकिन पीएम मोदी ने अपनी एक और टीम तैयार की है जिसमें 4 नाम शामिल हैं। वो पीएम के पीछे वैसे ही खड़े हैं जैसे भगवान राम के पीछे हनुमान रहते हैं। इनमें से एक नाम आपको सबसे ज्यादा चौंकाएगा, लेकिन ये टीम पीएम मोदी ने भविष्य को ध्यान में रखकर तैयार की है, जो 2024 और 2029 के चुनाव में नहीं बल्कि 2034 के चुनाव में भी बीजेपी के लिए वैसे ही काम करेगी जैसे भरत ने राम की गैर मौजूदगी में किया था। इनमें सबसे ताकतवर नाम योगी आदित्यनाथ का है, जिनके कामों की पीएम मोदी समय समय पर तारीफें करते रहते हैं। ये सबसे अहम इसलिए हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 75 सीटें जिताने का टारगेट बाबा को दिया गया है। पीएम मोदी का कहना है कि विपक्षी पार्टियों की सीटों पर पूरी तरीके से बुलडोजर चलना चाहिए, जिसका वादा योगी आदित्यनाथ भरे मंच से कर चुके हैं। चुनाव के दौरान पूरे भारत में योगी आदित्यनाथ की रैलियों की डिमांड है। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा। जूनियर अमित शाह के नाम से मशहूर असम के सीएम को हिंदुत्व को आगे रखने का जिम्मा दिया गया है। वो कांग्रेस से आए हैं और किसी जमाने में राहुल गांधी के करीबी हुआ करते थे, तो उनके अंदर की कमजोरियों को अच्छे से जानते हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने हेमंता के हाथ में बड़ी मशाल थमा रखी है, जो जलाए रखेंगे तो पूरे भारत में उसका असर पड़ेगा। पूरे नॉर्थ ईस्ट की जिम्मेदारी हेमंता को दी गई है। इस लिस्ट का तीसरा नाम आपको चौंका सकता है। ये भी गुजरात से आते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में इन्होंने अपना लोहा मनवाया। हालांकि पीएम मोदी और अमित शाह उनकी प्रतिभा को पहले से जानते थे और गुजरात चुनाव की पूरी जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। इनका नाम है सीआर पाटिल, जिनके गुणा भाग ने बीजेपी को गुजरात में 156 सीटों का अभूतपूर्व बहुमत दिलाया। 1984 में कांस्टेबल की नौकरी छोड़ने वाले सीआर पाटिल 1989 में बीजेपी से जुड़े और तब से वहीं कुर्सी बिछाए जमे हुए हैं। कहते हैं कि सीआर पाटिल को रिकॉर्ड पसंद है। 2019 के चुनाव में उन्होंने सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड बनाया, फिर गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड कायम किया। इस लिस्ट में चौथा नाम है विदेश मंत्री एस जयशंकर का, जो काम तो विदेशों में करते हैं लेकिन बीजेपी का वोट भारत में बढ़ जाता है, क्योंकि पीएम मोदी के जिन कामों की सबसे ज्यादा तारीफ होती है उसमें से एक विदेश नीति है, जिसके हर फैसले में एस जयशंकर की राय होती है। पीएम मोदी उनसे बिना पूछे विदेश से जुड़ा कोई फैसला आजकल नहीं लेते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जो रुख भारत ने अपनाया और अमेरिका को कोने में लगाया, उसका सेहरा भी जयशंकर के सिर ही बनता है। कहा जाता है कि ये राय पीएम मोदी को एस जयशंकर ने ही दी थी कि हमारे सामने कोई खड़ा होने की कोशिश नहीं करेगा। दुनिया को अपनी पावर दिखाने का यही सही समय है। आप सोच रहे होंगे कि अमित शाह का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है, तो अमित शाह अब उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि जहां बहुत मामला फंसता है तभी बीजेपी उन्हें याद करती है, क्योंकि फिलहाल बीजेपी के सबसे बड़े चाणक्य तो वही हैं, लेकिन भविष्य के लिए पीएम मोदी ने ये टीम तैयार की है जो लंबे समय तक बीजेपी को चुनाव जितवा सकती है। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा नेता सबसे ज्यादा सीटें दिलवा सकता है? कॉमेंट करके बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।